जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? जी आगे आज हम करेंगे 8 क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसका पार्ट नंबर 3, जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और इधर से पार्ट बी कर रहे हैं। हमने पीछे हमारी प्रीवियस वीडियो में ए पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था इन फार्मूलों की मदद से। अब हम बी कर रहे हैं। बी का हम पार्ट नंबर इधर से 3 और पार्ट नंबर बी, और ए के एलिमेंट ये है, बी के ये और सी के ये। तो मैंने क्या किया है कि मैंने ये जो इसने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये फॉर्म इसकी ख़त्म करके मैंने डायरेक्ट इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। इस फॉर्म को मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस फॉर्म को बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, इसको मैंने डायरेक्ट टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए कि हमारा टाइम जो इतना जो यूज़ हो है, यानी टाइम हमारा ज़्यादा वेस्ट ना हो। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट मेरा मकसद तो ये है ना, भी आपको कॉन्सेप्ट दिया जाए, समझाया जाए। आपने ये क्वेश्चन ऐसे ही लिखना है और इसकी जगह पे दोबारा आपने ए लिखकर और ये फॉर्म जो टेबुलर फॉर्म है इसमें आपने इसको लिखना होता है। इसलिए मैंने इनको ऐसे डायरेक्ट ही लिख लिया हुआ है। तो आगे हम करते हैं अब जो हमारा क्वेश्चन है। तो इधर कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, इसमें ये हमारा फार्मूला है जो इंटरसेक्शन का, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है जी। तो ये हमारी डायग्राम है, सेम वैसी ही डायग्राम बननी है जैसे हम पीछे बना रहे हैं। इसमें डायग्राम में कोई चेंजिंग नहीं होनी। तो हम आगे अब क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो आपको पता है हम इसमें पहले ब्रैकेट को हल करते होते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी, अब बी की वैल्यू पुट करेंगे -1 0 1 2 3 4 और 5। आगे इंटरसेक्शन सी की वैल्यू, सी की है हमारे पास 8 से नीचे सारी हमारी 7 6, ऐसे इसमें सारी वैल्यूज हैं। ठीक है, इसका हमने बी इंटरसेक्शन सी लेना है। तो बी इंटरसेक्शन सी, आपको पता है इंटरसेक्शन में हम वो वर्ड लेते हैं जो कॉमन होते हैं। तो इसमें आपको पता है 8 7 6 इसमें नहीं है। इसके बाद 5 4 3 2 1 0 -3, इसमें सारे नंबर आते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ये जो सारे नंबर हैं वे ये लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया बी इंटरसेक्शन सी। अब हम ये पूरी कंप्लीट लिखेंगे आगे। जी, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो अब ए यूनियन हमने अब इसमें पहले ए की वैल्यू पुट करनी है उसके बाद हम बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू पुट करेंगे। जी, अब ए की वैल्यू हमारे पास है 8 9 10 11 25 तक, और यूनियन इसकी वैल्यू हमारे पास ये पीछे निकली दो 1 0 1 2 3 4 5। ठीक है जी। तो अब इसका हमने क्या लेना है,
ए यूनियन लेना है, तो यूनियन में हमें पता है सारे नंबर इंक्लूड होते हैं। तो अब 25 से ये लेस सारे नंबर इसमें आ जाएंगे, यानी -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं इसमें है तो नहीं लिखेंगे हम, 8 9 10 11 ऐसे ये नंबर 25 तक। ठीक है, ये हमारा आ गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड आई है हमारे पास। अब हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है जी, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास जो है वो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे, तो ए यूनियन बी, ए की वैल्यू पुट करेंगे 8 9 10 ऐसे 25 तक। यूनियन बी की वैल्यू पुट करेंगे -1 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है जी, अब इनका क्या लेना है हमने, यूनियन। तो यूनियन में आपको पहले ही मैंने बताया कि सारे नंबर आते हैं, तो ये सारे के सारे नंबर हम लिख देंगे फिर से। -1 0 2 1 2 3 4 5, चूँकि 6 और 7 नहीं है नहीं लिखेंगे, 8 9 10 ऐसे 25 तक जी। तो अब हम इस ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। ए यूनियन सी जी, ए यूनियन सी हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 8 9 10 25 तक, और यूनियन सी हमारे पास है यहाँ पर 8 से नीचे सारे नंबर 6 इसमें इंक्लूड हैं। ओके हो गई। अब इसका हमने लेना है यूनियन। तो यूनियन में मैंने आपको बताया है कि यूनियन में हमारे कंप्लीट सारे वर्ड होते हैं। तो देखें अब ये 8 से नीचे सारे नंबर इसमें आ रहे हैं, तो 8 के ये देखें 8 और 8 सेम है आगे, यानी यूनियन में तो सारे आते हैं ना, इसका मतलब है कि 25 से नीचे 24 23 22 इसी तरह ये सारे नंबर चलते जाएंगे कहाँ तक जी, अनलिमिटेड, इन्फिनिटी तक ये सारे नंबर हमारे इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो ये हमारा यूनियन आ गया। तो अब हम इन दोनों को लेंगे, ए यहाँ पर हम इन दोनों को लेंगे, ए राइट हैंड साइड कंप्लीट जो है ना वो लिखेंगे यहाँ पे, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, ये वाली, और इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, दोनों हम इधर पुट करेंगे। -1 0 1 2 3 4 5 8 9 ऐसे 25 तक आगे इंटरसेक्शन। ठीक है जी, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास दूसरी जो इसकी वैल्यू है वो ये है, तो ये लिखेंगे हम, ये कहाँ से 25 से लेस सारे नंबर इसमें आते हैं, ये देखिए। ठीक है, सारे नंबर इसमें इंक्लूड है। अब इनका लेना क्या है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में हमें पता है वो वर्ड लिखने हैं जो कॉमन होंगे। तो देखिए इधर 25 से नीचे सारे -1 तक सारे नंबर ये है, और इसमें भी 25 से नीचे सारे नंबर मौजूद हैं, जबकि इधर वैसे ज़्यादा हैं, -2 इसमें है, -3 -1 से लेकर -3 -4 -5 इसमें सारे नंबर इंक्लूड हैं। लेकिन हमें
कॉमन चाहिए, तो कॉमन हमारे पास है 25 यानी -1 से 25 तक, तो वो हम इसमें लिख देंगे। तो -1 0 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 और 7 इधर तो है लेकिन इधर नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, इसलिए 8 9 10 11 ऐसे ये 25 तक हमारे सारे नंबर इंक्लूड होंगे। ठीक है जी। अब ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, ये देखें ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास आई है राइट हैंड साइड, तो दोनों इक्वल है। इससे प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जी। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है। तो 4 में भी जो हमारा उधर था जो 3 था वो वहाँ वो कह रहा था लॉ ऑफ यूनियन, तो यहाँ पे कह रहा है लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये हमारा फार्मूला है, वो पीछे मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि हमारा बुक पे भी लिखा हुआ है, जो वो आपने इधर से देख भी सकते हैं। ये देखें लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ए के हमारे जो एलिमेंट है ये हैं, बी के ये और सी के ये हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं डायरेक्ट इसे टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूँ। आपको अगर ये क्वेश्चन आता है पहले आप इसकी बिल्डर फॉर्म लिखेंगे, उसके नीचे फिर ए की ये टेबुलर फॉर्म लिखेंगे, फिर बी की आप बिल्डर फॉर्म लिखेंगे, फिर इसके नीचे इसकी टेबुलर फॉर्म लिखेंगे। ठीक है जी। तो आगे अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इसकी वैन डायग्राम अगर आप कहें तो वैन डायग्राम सेम वैसे ही बननी है जैसे हम पीछे बना रहे हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो आगे हम अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले है लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है जी। तो ये हम इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं, आपको पता है, तो वो हम पहले हल करेंगे इज इक्वल टू बी की वैल्यू -1 0 1 2 3 4 और 5 यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास 8 के बाद की सारी हमारे जो है ना एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। ठीक है। अब इसका लेना क्या है, यूनियन। तो देखें यूनियन में सारे आते हैं, तो देख 8 से नीचे सारे इसमें नंबर जो है ना वो इंक्लूड हो जाएंगे, 7 6 5 4 3 ऐसे सारे 100 माइनस के भी और प्लस के भी सारे नंबर इसमें आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया बी यूनियन सी। अब हम इस कंप्लीट को लिखेंगे, आगे लिख के हल करेंगे हम। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है। तो हमने ये इसकी वैल्यू निकाल ली है, तो ए की हमारे पास जो एलिमेंट है वो हम लिखेंगे यहाँ पे 9 10 11 और इसकी वैल्यू जो हमारे पास आई है वो 8 से लेस सारे नंबर इसमें मौजूद हैं, तो वो हम लिख लेंगे ये लें। ठीक है। अब इसका हमने लेना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में हम वही लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो इसमें देखें कौन से ऐसे वर्ड हैं जो कॉमन हैं। 8 9 10 11 8 सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे इसमें 8 और 8
बस ये कॉमन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 लिख देंगे। ठीक है, इसमें क्या कौन सा कॉमन है, 8, तो 8 हमने लिख दिया। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। आगे हम करेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसमें इस ब्रैकेट को पहले हल करेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू पुट करेंगे 8 9 10 11 25 तक। आगे यूनियन इंटरसेक्शन बी की वैल्यू -1 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब इसका क्या लेना है जी, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में कॉमन वर्ड लिखते हैं। देखें, कॉमन ए और बी में कॉमन कोई भी नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आएगा खाली सेट। देखें, इसमें 8 से शुरू हो रहे हैं, अब ये तो 5 तक एंड हो गया ना, पूरा सेट ही 5 तक एंड हो गया, तो इसका मतलब दोनों में कोई भी कॉमन है ही नहीं है, तो इंटरसेक्शन हमारा खाली सेट आ गया। अब इसकी हम ये ब्रैकेट हल करें, ए इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यू हमारे पास 8 9 10 11 25 तक जी। इंटरसेक्शन सी की वैल्यू, सी है हमारे पास 8 से लेस सारे नंबर हमारे इसमें मौजूद हैं। ठीक है जी, अब इसका लेना है हमने इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन लिखते हैं। देखें, ए और सी में भी कौन से कॉमन है, 8 और 8, इसमें और कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पावर है वो 8 है, इसकी जो लोएस्ट पावर है वो 8 ही है, तो इसके अलावा कोई और नंबर मिल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारा ए इंटरसेक्शन सी जो है वो 8 आ गया है। तो अब हम इस दोनों को इकट्ठा लिखेंगे, यानी राइट हैंड साइड कंप्लीट लिखेंगे यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी, तो अब इनकी क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे हम। ए इंटरसेक्शन बी की, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास ये निकली, खाली सेट थी, यूनियन, और ए इंटरसेक्शन सी की ये है 8। ठीक है, अब यूनियन में हम सारे वर्ड लिखते हैं कंप्लीट, दोनों में जो मौजूद होते हैं। देखें, दोनों में अब ये तो खाली सेट है, तो इधर 8 है, तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, जो हमारे पास जिसका आंसर आ जाएगा वो होगा 8। अब ये हमारे पास आई है राइट हैंड साइड। देखें, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है या नहीं, ये देखें, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वास्सलाम।